अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कॉटन के कपड़े पर 2 से 3 साल के बच्चे का एक बहुत ही आसान तरीके से कुर्ता बनाना बताऊंगी, जिस कुर्ते के ऊपर मैंने धागे की मदद से ऊपर डिज़ाइनिंग भी की है। तो चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं। माप के लिए कोई सा भी कुर्ता ले लेना है और शोल्डर से इंची टेप रखनी है और नीचे दामन तक आपने लंबाई मेजर कर लेनी है। तो मेरे पास इस कुर्ते पर लंबाई 16.5 है, लेकिन तैयार मुझे अब 17 इंच चाहिए। तो सिलाई का मार्जिन डालकर मैं नई कपड़े पर 18.5 इंच लेंथ का निशान लगाऊंगी। उसके बाद दामन से आपने चौड़ाई मेजर करनी है। तो मेरे पास दामन की चौड़ाई 13 इंच है। कपड़े पर मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हाफ इंच एक साइड से और हाफ इंच दूसरी साइड से सिलाई के मार्जिन हो जाएगा। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है जिस पर मैंने कुर्ता बनाना है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पीस था, तो इसलिए ऊपर कपड़ा ऊपर नीचे है। सबसे पहले आपने चौड़ाई वाली साइड पर, कपड़े की चौड़ाई वाली साइड पर आपने कुर्ते की चौड़ाई का 14 इंच पे निशान लगाना है। और जहाँ पर 14 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पर इस तरह कपड़े को ऊपर डबल फोल्ड कर देना है और ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है और नीचे तक कपड़े को बिल्कुल बराबर करके ऊपर अच्छे से प्रेस लगानी है। अब ऊपर से रेब वगैरह है, तो सबसे पहले आपने उसको कटिंग कर लेना है। अब आपने कुर्ती की लंबाई का निशान लगाना है। तो मैं 18.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाऊंगी और इससे एक पीस को फ्रंट के लिए कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने एक पीस सिर्फ फ्रंट के लिए कटिंग किया। अब सेम इस तरह की लंबाई चौड़ाई रख के हमने बैक के लिए कटिंग करना है। तो इसको कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब फ्रंट वाले पीस को बैक के ऊपर रखेंगे और सेम लंबाई चौड़ाई रख के बैक का पीस भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरे पास कपड़े की बंद हुई साइड और ये खुली साइड है जहाँ से हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपने माप वाली शर्ट से शोल्डर्स की मेजरमेंट कर लेनी है। तो जहाँ पर एक साइड की बाजू की सिलाई है वहाँ से इंची टेप रखनी है और जहाँ पर दूसरी साइड की बाजू की सिलाई है वहाँ तक आपने शोल्डर्स की चौड़ाई मेजर कर लेनी है। तो मेरे पास यहाँ पर चौड़ाई 10 इंच है, तो मैं 10 का हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये कपड़ा डबल हुआ हुआ है और माप वाली शर्ट खुली थी। तो मैं 5 इंच पे शोल्डर्स का निशान लगाऊंगी। उसके बाद बाजू जो होते हैं वो शोल्डर से हमेशा हाफ इंच ज़्यादा होते हैं, तो मैं 5.5 इंच पे बाजू का निशान लगा के इसका स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी। उसके बाद आपने कुर्ते से चेस्ट का माप कर लेना है। तो मेरे पास चेस्ट जो है वो 13 इंच है। 13 का हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये माप वाला कुर्ता खुला है। तो ये कपड़ा डबल हुआ हुआ है, तो 13 का हाफ़ 6.5 आएगा। तो मैं 6.5 इंच पर चेस्ट का निशान लगाऊंगी। उसके बाद आपने साइड चौक्स का पता कर लेना, देख लेना है कितनी है। तो आपने जहाँ पर फिटिंग का टांका ख़त्म हो रहा है वहाँ से मेजर करना है और जहाँ पर बाजू की सिलाई है वहाँ तक आपने लंबाई मेजर कर लेनी है कि हमने फिटिंग का टांका कहाँ तक लगाना है। तो मेरा 6.5 आ रहा है, तो मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और सीधी स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर दूंगी, क्योंकि बेबी बॉय कुर्ते की हमारे पास फिटिंग नहीं होती बल्कि बिल्कुल सीधी ही सिलाई होती है। उसके बाद बाजुओं को गोलाई दे देंगे। हाफ इंच ऊपर से शोल्डर्स का निशान लगाएंगे, क्योंकि शोल्डर्स हमारे पास तिरछे होते हैं। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से नीचे से आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलाई के मार्जिन में जाएगा। अब नीचे वाले कपड़े पर भी आपने जो निशान ऊपर लगे हुए हैं नीचे वाले कपड़े पर भी लगा लेने हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने दूसरी साइड पर फिटिंग का टांका कहाँ पर लगाना है कुर्ते के। तो इस तरह हल्के हल्के डॉट्स लगा लेने। बैक और फ्रंट को अलग करेंगे और फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट गले की लंबाई मैं 2.5 इंच से 2 लाइंस ऊपर रखकर फ्रंट गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी। उसके बाद चौड़ाई जो है वो फ्रंट गले की वो 1.5 इंच से मैं 2 लाइंस ऊपर रखकर निशान लगाऊंगी। और अब इन निशान को फॉलो करते हुए स्केल की मदद से एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और फ्रंट गले की गोलाई करके कटिंग कर लेंगे। बैक गले को आपने कटिंग नहीं करना, क्योंकि हमने उसको बैन लगाना है, तो उसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रंट पर मुझे बटन पट्टियाँ लगानी हैं, तो उसके लिए 5.5 इंच लंबाई पर निशान लगाएंगे और दरमियान से इसको कट कर लेंगे। अब जो कट लगाया है उसके साइडों पर इंची टेप की मदद से 2 लाइंस छोड़कर शुरू से आपने इस तरह रख के हल्के हल्के डॉट्स लगा लेने हैं, ताकि जब हम बटन पट्टियाँ लगाएं तो दोनों पट्टियों के अंदर कुर्ते का कपड़ा बिल्कुल सेम जाए। अगर थोड़ा बहुत भी कपड़ा आगे पीछे हुआ तो हमारी पट्टियाँ आगे पीछे हो जाएंगी। तो आपने बिल्कुल सेम जो है कपड़ा अंदर एक जैसा ही देना है दोनों साइड की पट्टियों को। तो इस तरह आपने निशान लगा लेने हैं 2 पॉइंट्स रख के, या फिर मशीन के एक पैर का फासला रख के दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आपने कपड़ा पट्टियों के अंदर देना है। तो ये मैंने इस तरह डॉट्स लगा लिए हैं ताकि मेरी पट्टियाँ बिल्कुल बराबर आएँ, आगे पीछे ना हों। उसके बाद बाजुओं की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए इस कपड़े को मैं इस तरह डबल फोल्ड करूँगी। बाजुओं की लंबाई माप करेंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर बाजू की लंबाई 9 इंच है। कपड़े पर मैं 10.5 इंच रखूँगी, क्योंकि ऊपर से और नीचे से सिलाई के मार्जिन में जाएगा। उसके बाद बाजुओं की चौड़ाई का निशान मैं 6.5 इंच पे लगाऊंगी और इस एक पीस को फ्रंट के लिए कटिंग कर लूँगी।
सेम लंबाई चौड़ाई रख कर आपने एक सेम इस तरह का एक पीस दूसरे बाजू के लिए भी कटिंग कर लेना है। अब नीचे से मैं कपड़े को एक दफ़ा फिर इस तरह डबल फोल्ड करूँगी। अब जो एक बाजू कटिंग किया है इसको इसके ऊपर रखेंगे और दूसरा बाजू भी सेम इस तरह का कटिंग कर लेंगे। बाजू को ऊपर वाली साइड से लंबाई में 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ खुलाई करेंगे। बाजू का मुँह मुझे आगे से 4 इंच चाहिए, तो मैं 4.5 इंच पे सिलाई का मार्जिन डाल कर निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशान को इस तरह आपस में मिलाएंगे और बाजुओं की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट साइड के लिए हमें पट्टियाँ कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा बुकरम ले ली है। इन पट्टियों की चौड़ाई मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम रख कर निशान लगा रही हूँ। अब जो 1 इंच से 1 पॉइंट कम रख कर निशान लगाया है उस पर इस तरह बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे ताकि हमारी दोनों पट्टियाँ इकट्ठी हो जाएँ। पट्टियों की लंबाई मैं 7 इंच रखूँगी। नीचे से एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग कर लेंगे। साइड पे भी जो बुकरम है वो उसको भी कटिंग कर लेंगे। अब दरमियान से भी इस बुकरम को इस तरह अलहदा करेंगे तो ये हमारे पास 2 पट्टियाँ बन जाएंगी, एक राइट साइड के लिए और एक लेफ़्ट साइड के लिए। अब ये मैंने एक्स्ट्रा पीस ले लिया है जिसके ऊपर इन बुकरम की पट्टियों को चिपकाएंगे, अच्छे से प्रेस लगाएंगे। साइड पर आपने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है, नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है ताकि पट्टियाँ अच्छे से मुड़ सकें। अब साइड पे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसे बुकरम के ऊपर इस तरह अच्छे से फोल्ड करके ऊपर प्रेस लगाएंगे। अब एक दफ़ा फिर इस पट्टी को कपड़े के ऊपर पलटेंगे और अच्छे से प्रेस लगाएंगे। अब साइड पर 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए इस तरह आपने कपड़ा छोड़ना है और बाकी को कटिंग कर देना है, तो ये हमारे पास एक साइड की पट्टी बन जाएगी। सेम इस तरह आपने दूसरी साइड की पट्टी बनानी है। साइड पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है और अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। अब जो साइड पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था उसे ऊपर अच्छे से प्रेस लगा कर ऊपर फोल्ड करना है। एक दफ़ा फिर इस तरह आपने पट्टी को ऊपर मोड़ना है कपड़े के और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है और तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम छोड़कर आपने कपड़ा रखना है। अब मुझे जो फ्रंट साइड की पट्टियाँ हैं उनकी ऊपर वाली पट्टी पर मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, तो उनके लिए मैंने 3 रील्स ले ली हैं। ये आपको लेसेस वाली शॉप से आराम से मिल जाएंगी, तो आपने ये ले लेनी है। इस तरह आपने पट्टी को खोलना है और बुकरम जो है हमारी पट्टी के अंदर, उसके नीचे वाली साइड पे भी आपने 1 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर वाली साइड पर भी 1 इंच पर निशान लगाना है। अब जो ऊपर नीचे 1 इंच के निशान लगाए हैं इन दोनों को माप करना है कि इनके अंदर वाला फासला कितना है। इन दोनों के अंदर का जितना भी फासला हुआ आपने उसका हाफ़ कर लेना है और जो हाफ़ बनेगा आपने वहाँ पर निशान लगा लेना है। अब इस तरह आपने एक शेप ड्रॉ करनी है और जो दरमियान में हमने निशान लगाया है, इन दोनों जो हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पर दरमियान में इनको आपस में आपने क्रॉस कराना है। इस तरह आपने दो शेप बनानी है। इस तरह आपने चॉक की मदद से अच्छे से बना लेना है। ये आपको मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह बनाना है। तो ये मैंने बना लिया है, आपने भी सेम इस तरह का बना लेना है। उसके बाद इन तीनों रील्स को आप फिरकी के अंदर भरना है, तीनों दागों को इकट्ठा पकड़ना है और फिरकी के अंदर भरना है। अब इस फिरकी को आपने डब्बी के अंदर लगाना है। अगर डब्बी का पेज बहुत ज़्यादा टाइट है कि ये धागा नहीं निकल रहा, तो आपने वो डब्बी के पेज को थोड़ा सा लूज़ कर लेना है ताकि ये धागा आराम से बाहर निकल सके। अब जो है सिलाई जो है जो अंदर वाली बुकरम थी उसके ऊपर लगानी है आपने, ताकि जो हमने नीचे फिरकी का धागा भरा है वो नीचे वाली साइड पर आए, मतलब हमारी पट्टी की ऊपर वाली साइड पर आए, जो सीधी वाली साइड है। तो इस तरह आपने सिलाई लगानी है। अब जो नलकी की सिलाई है ऊपर की वो मेरी बुकरम के ऊपर आ रही है और जो नीचे फिरकी की सिलाई है वो सीधी वाली साइड पर आ रही है पट्टी के। उसके बाद जो सिलाई लगाई है उसके बराबर बिल्कुल साथ साथ आपने दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है ताकि हमारी सिलाई थोड़ी मोटी मोटी लगे और हमारा डिज़ाइन थोड़ा वाज़िया हो, तो आपने दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। अब यहाँ पर ला के आपने अपने धागे को ख़त्म कर लेना है। सेम इस तरह आपने जो दूसरी लाइन ड्रॉ की है उस पर भी आपने सिलाई लगानी है।
यहाँ पर भी आपने सिलाई को अच्छे से डबल कर लेना है ताकि थोड़ी मोटी मोटी सिलाई लग जाए। तो ये हमारी पट्टी वाली ऊपर वाली पट्टी कुछ इस तरह बनकर आएगी और ये डिज़ाइन ऊपर कुछ इस तरह आएगा। उसके बाद नीचे वाली पट्टी लेंगे, इसको इस तरह खोल लेंगे। अब जो बंद वाली साइड है पट्टी के, उसके ऊपर इस तरह पेन की मदद से आपने नीचे वाली साइड से इस तरह ऊपर वाली साइड पर तिरछी लाइंस ड्रॉ करके लेके जानी है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई आपने 3-4 दफ़ा अच्छे से लगा लेनी है ताकि ये हमारा जो हम सिलाई लगाएं वो बाद में खुल ना जाए, तो इसलिए आपने 3-4 दफ़ा अच्छे से लगा लेनी है। ये फासला तकरीबन ½ इंच से 1 पॉइंट कम लंबाई में भी है और चौड़ाई में भी है। मैंने अपने अंदाज़े से लगाया है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब अंदर से एक्स्ट्रा इसके कपड़ा कटिंग कर देंगे और छोटा सा कट लगा देंगे ताकि जो पट्टी है वो आराम से सीधी वाली साइड पर मुड़ जाए। अब इसको सीधी वाली साइड पर इस तरह मोड़ेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अब सेम इस तरह जो हमारे पास दूसरी पट्टी है ऊपर वाली जिस पर हमने डिज़ाइन बनाया है, उसको भी इस तरह उल्टी वाली साइड पर पलटेंगे और बुकरम के ऊपर इस तरह पेन की मदद से नीचे से ऊपर वाली की तरफ आपने इस तरह लाइन ड्रॉ करके ऊपर से सिलाई लगानी है। अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे और इसमें भी हल्का सा तिरछा कट लगा लेंगे ताकि हमारी पट्टी सीधी वाली साइड पर मुड़े और इसमें झोल ना आए। इसको भी अब सीधी वाली साइड पर मोड़कर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब जो हमारी पट्टियों की बंद वाली साइड है उसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी पट्टी की भी सेम आपने जो बंद वाली साइड है उसके किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले छोटी पट्टी को लगाएंगे तो इस तरह पट्टी के अंदर कुर्ते कपड़े को डाल कर रखेंगे। जो हमने पेन की मदद से डॉट्स लगाए थे, बिल्कुल आखिरी जो पट्टी की लाइन होगी वो उन डॉट्स के ऊपर आनी चाहिए और ऊपर रख के आपने सिलाई लगानी है। डॉट्स के ऊपर ही पट्टी को रख कर सिलाई लगानी है जब ताकि हम दोनों पट्टियाँ हमारी ऊपर नीचे आ जाएँ। उसके बाद बड़ी पट्टी लगाएंगे। इस तरह कपड़े को पट्टी के अंदर डालेंगे और ऊपर से रख के सिलाई लगाएंगे। इसकी सिलाई भी जो हमने डॉट्स लगाए हैं बिल्कुल उनके ऊपर आनी चाहिए। मतलब दोनों साइड की पट्टियों के अंदर आपने कुर्ते का बराबर कपड़ा देना है ताकि हमारी पट्टियाँ ऊपर नीचे आ जाएं। अब यहाँ से चेक कर लेना है कि जो हमने कट लगाया है उस कट के बराबर पट्टी का अंदर वाला कपड़ा कहाँ तक बराबर हो रहा है, वहाँ तक आपने निशान लगाना है और पट्टी का जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह कटिंग कर लेना है ताकि जो पट्टी है वो कुर्ते के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ से आपने इस तरह कुर्ते के अंदर अच्छे से सेट कर लेना है इस पट्टी को। यहाँ से इसे अंदर ऊपर वाली साइड पर मोड़ना है पट्टी को। साइड के कोने भी अच्छे से इस पट्टी के अंदर वाली साइड पर मोड़ लेना है और ऊपर से भी अच्छे से पट्टी को ऊपर नीचे बराबर रख के चेक करके ऊपर से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर लाकर हम अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद बैक और फ्रंट को आपस में जोड़ कर रखेंगे और शोल्डर्स की सिलाई लगाएंगे। जो कुर्ते की सीधी साइड हैं वो अंदर वाली साइड पे रखेंगे और जो उल्टी साइड्स हैं वो कुर्ते की बाहर वाली साइड पर रखेंगे और ऊपर से शोल्डर्स को रख के सिलाई लगाएंगे।
बाजुओं के दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे और जो शोल्डर्स की सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर इस कट को रखेंगे और पहले बाजुओं को गोलाई में एक साइड पर सिलाई लगाएंगे और फिर शोल्डर से ही रख के दूसरी साइड पर भी बाजुओं को सिलाई लगा लेंगे गोलाई में। बाजुओं के आगे मुंह को आपने अच्छे से प्रेस की मदद से फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और नीचे जो जिस धागे से हमने पट्टी के ऊपर डिज़ाइनिंग की थी वो धागा मैंने फिरकी में लगा लिया है ताकि जो बाजुओं की सीधी साइड है उस धागे से बाजू के ऊपर भी डिज़ाइनिंग हो जाए। बाजू का मुंह मुझे आगे से 4 इंच चाहिए, तो इस तरह चौक की मदद से निशान लगा के मैं कुर्ते को फिटिंग का टांका भी लगा लूँगी। ये मैं एक साइड पर फिटिंग का टांका लगा रही हूँ। सेम इस तरह अपनी दूसरी साइड पर भी कुर्ते के निशान लगाकर फिटिंग का टांका लगा लेना है। उसके बाद प्रेस की मदद से साइड चौक्स की अच्छे से फोल्डिंग करेंगे। बैक और फ्रंट के दामन की भी आपने फोल्डिंग कर लेनी है और अच्छे से प्रेस लगाकर मोड़ लेना है और साइड चौक्स पर आप सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आपने चौकोर शेप में इसको मोड़ना है और ये मैं एक साइड की चौकी फोल्ड कर रही हूँ। सेम इस तरह दूसरी साइड की भी आपने मोड़ लेनी है। उसके बाद नीचे बैक और फ्रंट के दामन को सिलाई लगा लेनी है। सबसे आखिर में हम अपने कुर्ते को पैन लगाएंगे तो उसके लिए बैक गले कटिंग करेंगे। तो बैक गले कटिंग जो है वो हमारी जो शोल्डर्स के बराबर में बैक कपड़े पर सिलाई लगी थी उतने ही आपने बैक गले कटिंग करनी है, या फिर 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए आपने बैक गले की कटिंग कर लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। उसके बाद जी टेप की मदद से आपने अच्छे से शोल्डर इसका माप कर लेना है ताकि हमें बैन कितना कटिंग करना है। तो जितना भी आया है उससे आपने 1 इंच कम रख लेना है, क्योंकि जब भी हम बैन लगाते हैं तो वो हमेशा बड़ा हो जाता है। तो आपने अच्छे से माप करना है और जितना भी आ रहा है उससे 1 इंच कम रख लेना है। तो मेरा 12.5 आ रहा है तो मैं 1 इंच कम रखूँगी तो 11.5 इंच पर बैन कटिंग करूँगी। इस तरह बुकरम को डबल फोल्ड करूँगी और 11.5 का हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये बुकरम अब मैंने डबल कर ली है। तो 5.5 इंच से 2 लाइंस ऊपर रख के इस तरह निशान लगाऊंगी, क्योंकि 11.5 का हाफ़ होगा। 2.5 इंच का लंबाई में इस तरह निशान लगाएंगे और नीचे वाली साइड पर इस तरह बैन को हल्की सी गोलाई देंगे। अब जो ये हल्की सी गोलाई दी है इसके ऊपर इंची टेप रखेंगे और 1/2 इंच से 2 लाइंस ऊपर रख के ऊपर वाली साइड पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर आपने गोलाई की शेप दे देनी है हल्की सी। उसके बाद आपने बैन को कटिंग कर लेना है बुकरम से। बैन को कटिंग करते हुए आपने नीटनेस से बहुत ही बुकरम को कटिंग करना है। अब फिर एक दफ़ा आपने जो बैन कटिंग किया है उसको इस गले के ऊपर अच्छे से रख के चेक कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको कटिंग कर लेना है, अगर थोड़ा बहुत कम हो रहा हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम बैन लगाएंगे तो वो पूरा हो जाएगा। तो ज़्यादा कम ना हो, बस सिर्फ 1 इंच हो या 1 से कम हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो मेरा इतना कम हो रहा है, जब मैं लगाऊंगी तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने कपड़ा ले लिया, इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और जो अंदर वाली बैन की गोलाई वाली साइड है उसको इस तरह कपड़े के ऊपर रखेंगे। जो बंद वाली साइड है गोलाई वाली साइड बुकरम की बैन की इस ऊपर वाली साइड पर रखनी है और अच्छे से प्रेस लगानी है। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है, तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए आपने नीचे से कपड़ा छोड़ना है और बाकी को कपड़े को कटिंग करना है। उसके बाद बैन पे भी हमें धागे से डिज़ाइनिंग करनी है, तो दोनों साइडों पर बैन के ऊपर 1-1 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि साइड पर हमें डिज़ाइनिंग नहीं करनी। 1-1 इंच के आपने निशान लगा लेना है और बुकरम के बिल्कुल दरमियान में आपने पेन की मदद से हल्के हल्के डॉट्स लगा लेने हैं ताकि हमें पता चले सिलाई कहाँ पर लगानी है। तो अब इन डॉट्स के ऊपर रख के आपने सिलाई लगानी है। सिलाई जो है ऊपर वाली सिलाई बुकरम के ऊपर लगानी है ताकि नीचे वाली सिलाई कपड़े के ऊपर आए। अब जो धागा जहाँ से शुरू किया था और जहाँ पर ख़त्म किया था वहाँ से आपने धागे को सुई की मदद से अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि हमारा धागा वक्त के साथ खुल ना जाए। तो इसलिए आपने हल्का सा धागे से शुरू से और आखिर से पक्का कर लेना है। उसके बाद बुकरम की उस साइड पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था थोड़ा सा 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रख के उसको इस तरह बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे और अच्छे से सिलाई लगाएंगे। मशीन के एक पैर का फासला रख के आपने ये सिलाई लगानी है।
उसके बाद वैसे ही इस बुकरम को बैन को मोड़ लेंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था, और इसकी अंदर वाली साइड पर भी बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अंदर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है, और इसमें हल्के हल्के तिरछे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसे सीधी साइड पर मोड़ें तो इसमें झोल ना आए। इस तरह सीधी साइड पर मोड़ने के बाद आपने इसको अच्छे से प्रेस लगाकर अपनी जगह पर बिठा देना है। उसके बाद बैन के दरमियान वाला हिस्सा बनाएंगे और छोटा सा कट लगा लेना है या फिर चौक की मदद से निशान लगा लेना है ताकि हमें बैन के दरमियान वाला हिस्सा पता चले। उसके बाद बैक गले को भी पकड़ के आपने दरमियान वाला हिस्सा बनाकर छोटा सा कट लगाना है, ये चौक की मदद से निशान लगा लेना है। अब बैन को जो कुर्ते की अंदर वाली साइड है उस साइड से इस तरह लगाना है, कट को कट के साथ मिलाना है। बैन के जो निशान लगाया था और जो कुर्ते का दरमियान में कट लगाया था बैक गले के, उन दोनों को आपस में मिलाकर रखना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। मशीन के एक पैर का फासला रख के आपने सिलाई लगानी है, ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं देना। अब दूसरी साइड से आपने पट्टी के ऊपर से रखते हुए बैन को लगाना है। याद रहे कि कुर्ते की अंदर वाली साइड से पहले आपने बैन को रख के सिलाई लगानी है। उसके बाद बैन को इस तरह ऊपर वाली साइड पर कुर्ते की सीधी वाली साइड पर मोड़ेंगे पट्टियों के ऊपर, और ऊपर से रख के बैन को सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लगाते हुए आपने नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और जो पहले जो सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए, सिलाई को आगे पीछे नहीं करना। अब यहाँ से बैन की ऊपर वाली साइड पर भी आपने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह मशीन को ऊपर वाली साइड पर मोड़ लेना है और बैन को ऊपर वाली साइड पर भी सिलाई लगानी है। और यहाँ पर आने के बाद अपनी सिलाई को ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने पट्टियों के अंदर वाली साइड पर टिच बटन लगा लेने हैं और पट्टियों के ऊपर फैंसी बटन लगा लेने हैं। तो जी गाइस, हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।